दोस्तों, आपका प्री नज़दीक आ गया है और प्री देने के लिए बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं हर साल जो पहली बार दे रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पहले से ही सिलेक्टेड हैं, तो उनको अनुभव होगा, वो अपनी रैंक सुधारने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन वो ऐसे छात्र जो शुरुआत है उनकी, वो क्या करें? उनके लिए बहुत डाउट होता है, दुविधाएं होती हैं। तो भाई, सबसे पहले तैयारी में आपका महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, वो आपका सबसे पहले आपका सिलेबस होता है, एनसीईआरटी होती है और पीवाईक्यू होती हैं। तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें यदि आपका आधार है तो आप आगे बढ़िए अच्छे से, और आपने बार बार रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। पीवाईक्यू से का मतलब ये होता है कि आपने पीवाईक्यू देखे हैं तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी का क्या पैटर्न है पूछने का, क्या तरीका है। और मॉक टेस्ट इसलिए रहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके जो गलतियां हैं उनको निखारने की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और गलतियों को बहुत कम करेंगे। जो करेंगे भी तो उसका आकलन कर पाएंगे कि किस टॉपिक में हमारी कमजोरी है। इसलिए मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं, और जो कमज़ोर टॉपिक होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, फिर उसी को बार बार हम देखते हैं, तो वो कमज़ोर भी आपका सही हो जाता है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, और आपका प्री आ गया है, नज़दीक प्री है, तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और दूसरी बात है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की चीज़ें हम देखते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछ लिए जाते हैं प्री में। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, जैसे ज्योग्राफी की बात करें, आपकी हिस्ट्री की बात करें और पॉलिटी की बात करें। ये महत्वपूर्ण तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और प्री में भी इसका रोल देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। मैपिंग जब हम करते हैं ज्योग्राफी में, मैपिंग के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं, तो हम उस भौगोलिक स्थिति को भी जान पाते हैं जो पूछी गई है। इसलिए ज़रूरी हो जाती है ज्योग्राफी के लिए भी, पॉलिटी के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। और आपकी महत्वपूर्ण तो भाई जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना उतना ही सही होता है। यदि आपके पास समय है तो आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ सकते हैं। यदि आपके अच्छा बेसिक है, पहले से ही तैयार है, तो आप स्टैंडर्ड बुक से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपकी तैयारी में। सबसे पहली बात है आपका सिलेबस, दूसरा है आपका पीवाईक्यू, तीसरा है आपकी एनसीईआरटी। इस तीन चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप प्री देने वाले हैं, प्री के लिए मॉक टेस्ट दीजिए, लगातार दीजिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। यही आपका अंतिम सूत्र है अभी लास्ट में, और कुछ भी नहीं है।